जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भीष्म पंचक की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। भीष्म पंचक की शुरुआत देखिए देवउठनी एकादशी से होती है और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होता है। इस तरह से भीष्म पंचक व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है। इसे पंचभिका या विष्णु पंचक के रूप में भी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इन 5 दिनों में जो व्यक्ति सच्चे मन से उपवास रखता है उसके सभी पाप से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ये व्रत बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी रखा जाता है। अब कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति इस कथा का श्रवण अवश्य करें। बहुत से कार्तिक स्नान करने वाले व्यक्ति इसका व्रत भी रखते हैं। इस पर्व को देखिए पंचभिकु के नाम से भी जाना जाता है और कार्तिक स्नान करने वाले लोग पूरी विधि विधान से इस व्रत को रखते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत हुई तब श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए। बाणों की शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने भीष्म से पांडवों को कुछ ज्ञान प्रदान करने का अनुरोध किया। कृष्ण भगवान के अनुरोध पर उन्होंने पांडवों को राजधर्म, वर्ण धर्म और मोक्ष धर्म का ज्ञान दिया। कहते हैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक यानी कुल 5 दिनों तक भीष्म द्वारा ज्ञान देने का यह क्रम चलता रहा। भीष्म द्वारा पूरे 5 दिनों तक ज्ञान देने पर श्री कृष्ण ने कहा कि आपने जो इन 5 दिनों में यह ज्ञान दिया है, अब से ये 5 दिन बहुत ही मंगलकारी हो गए हैं और भविष्य में ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से जाने जाएंगे। भीष्म पंचक की व्रत कथा। कहते हैं भीष्म पंचक का व्रत कथा का पाठ सबसे पहले ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भृगु और ऋषि गर्ग ने किया था। फिर इसके बाद महाराजा अम्बरीश ने इस व्रत का पालन किया था। भीष्म पंचक का व्रत की जो कथा है भीष्म पितामह को समर्पित है। एक समय राजा परीक्षित ने महात्मा व्यास जी से पूछा, हे भगवान, हमें कार्तिक मास की कथा आपने सुनाई, लेकिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक इन 5 दिनों को भीष्म पंचक के नाम से क्यों कहा जाता है? इस संबंध में हमें जानना चाहते हैं। इन 5 दिनों के व्रत करने को क्या लाभ होता है? महात्मा व्यास जी ने कहा, हे परीक्षित सुनो, कुछ समय पहले कानपुर में बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत ही कमजोर था, परंतु वह भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में वह रोज गंगा स्नान करता और भगवान विष्णु का पूजन करता। पर एक दिन वह शरीर से पीड़ित होते हुए भी गंगा स्नान करने गया, पर उससे घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह वह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं पर बैठ संध्या उपासना करने लगा। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे हुए थे। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो गंगा स्नान करने की नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, इसी से लोगों में अपमानित हूँ और तकलीफ पाता हूँ। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। यदि आप कोई उपाय बता सकते हो तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ब्राह्मण के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक जो यह 5 दिन हैं, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है। 5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जलदान दो, गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा, तुम अंत में विष्णु लोक में निवास करोगे। हे ब्राह्मण, महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शरशैया पर सोए हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राज धर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन ने सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, जो मनुष्य कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा
और आपकी पूजा करेगा वह पूजा मैं स्वीकार करूंगा और उसके सब कष्ट दूर करूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तू इस भीष्म पंचक में महात्मा भीष्म का पूजन कर। इसके करने से तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। उसके बाद उस ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सब सुखों को प्राप्त हुआ। अंत में विष्णु लोक में गया। इसीलिए कार्तिक मास में महात्मा भीष्म का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। इससे सर्व आनंद प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए कार्तिक मास की जय, दामोदर भगवान की जय। जो भी भक्त कार्तिक स्नान करता है या कार्तिक स्नान में भीष्म पंचक के दिनों में दान पुण्य करता है, उसको निश्चित ही भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए दामोदर भगवान की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आती हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को जय श्री कृष्ण।